जिसके प्रायोजक है मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व किम्सेज डेंटल स्पा और फोटोमैन। हमारे यहाँ सभी तरह की सिनेमेटिक व डिजिटल फोटोग्राफी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लहेरियासराय में मंगलवार को भाकपा मालिक बिरौल प्रखंड कमेटी के बैनर तले बिरौल के कमलाबाड़ी के सीलिंग से फाजिल बेनामी जमीन के रजिस्ट्री पर रोक लगाने, गरीबों को पर्चा देने, मनोभोराम पंचायत सरकार भवन को बीचों बीच बनाने, पंचायत में विकास योजनाओं में लूट का उच्च स्तरीय जांच कराने, बहेड़ी के सिरुआ में रोड निर्माण में अनियमितता को दूर करने, पर्चाधारियों को दखल देहानी कराने, पेयजल संकट को देखते सभी गरीब दलित टोले पर इंडिया माँ का चापाकल देने आदि सवालों को लेकर कल से ही दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा। धरना के प्रति प्रशासन के उदासीनता के खिलाफ भाकपा मालिक राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, बिरौल प्रखंड सचिव बैद्यनाथ यादव, लाल बहादुर सदा, बिंदे सदा, ललित पासवान, पलटन मांझी, मो रिजवान के नेतृत्व में पोलो मैदान से आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च पोलो मैदान से निकलकर समाहरणाल होते हुए लहेरियासराय थाना होते हुए पुनः समाहरणालय गेट को घेर कर जमकर नारेबाजी करने लगे। गरीबों के जमीन पर हमला नहीं चलेगा, कमलाबाड़ी के सीलिंग के जमीन के रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं, दरभंगा डीएम जवाब दो, लूट व झूठ का राज नहीं चलेगा आदि नारा लगा रहे थे। लाल बहादुर सदा के अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा मालिक राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि नीतीश भाजपा के राज में गरीबों के जमीन से बेदखली की साजिश नहीं चलेगा। जिला प्रशासन अगर जल्द आंदोलनकारियों से वार्ता करके उनके सवालों को हल नहीं करता है तो 11 सितंबर को जिला पदाधिकारी का चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। आज आप लोगों का कौन सी कार्यक्रम है? पिछले कल से ही बिरौल बहेड़ी के सैकड़ों लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं जिला पदाधिकारी दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष। इनकी मांगे हैं कि जो बिरौल प्रखंड के कमलाबाड़ी में जो ज़मीन है 400-450 एकड़ सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, बेनामी ज़मीन है, जो महादलित मुसहर समुदाय के कब्जे में है। वो लोग गरीब लोग किसी तरह कब्जा ज़मीन जो बेनामी ज़मीन था उनके कब्जे में है, वो लोग जोत आबाद कर रहे हैं, जिसका पर्चा उन गरीबों को मिलना चाहिए था। उसके बदले गलत ढंग से खतियान खोल करके प्रशासन के जरिए उसकी खरीद बिक्री करवाई जा रही है। तो हम बेनामी ज़मीन के सीलिंग की फाजिल ज़मीन को कमलाबाड़ी के ज़मीन पर ये जो रजिस्ट्री हो रही है, हम डीएम साहब से रोक की मांग करने के लिए आए हैं। हम आए हैं मनोभोराम पंचायत में जो गरीबों के जो अम्मा में गरीब बसे हुए हैं उनको पर्चा देने का सवाल है। हम आए हैं मनोभोराम पंचायत में मुखिया की जो मनमानी के जरिए नदी के बीच में जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, जो तमाम पूरे पंचायत के कोने में दूसरे ब्लॉक में बहेड़ी के निकट बन रहा है, उसको पंचायत के बीचों बीच में जो ज़मीन ग्रामीणों ने चिन्हित किया है वहाँ बनाने की मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग आए हैं मनोभोराम पंचायत में जो लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का जो मनरेगा योजना हुआ है, जो ज़मीन पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल कागज़ पर पैसे की निकासी हुई है, उसकी जांच करने की मांग करने के लिए हम आए हैं। हम आए हैं जो वर्षों से बसे हुए भूमिहीन हैं, जो हज़ारों भूमिहीनों का आवेदन अंचलों में बहेड़ी में बिलौल में पड़ा हुआ है, उन गरीबों को ज़मीन देने का सवाल हम लोग उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं गरीबों को, जो अभी हमने देखा कि बहेड़ी के अंदर में जो रोड बन रहा है, वो रोड कहिए कि जो 4 नंबर ईटा से बन रहा है, जो रोड केवल लूट योजना बन रहा है। तो इन तमाम तरह के जो सवाल हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। सिरुआ का मामला है, बलगांव का मामला है, जो 4 नंबर ईटा बन रहा है। तो विकास योजनाओं की जो लूट मची हुई है सरकार में, लाखों करोड़ों रुपया जो गरीबों के विकास के लिए आया है, उसको ठेकेदार और बिचौलिया और प्रतिनिधि मन करके जो लूट रहे हैं, उसके खिलाफ हम आए हैं। हम गरीबों के ज़मीन अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ हमने प्रतिवाद किया है। और इसके जरिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो भाजपा और नीतीश की जो सरकार है, जो लगातार गरीबों के जो अब तक के लड़ करके जो अधिकार हासिल किया है उस पर हमला करने वाली सरकार है। और इसलिए हम इस आंदोलन के जरिए डीएम साहब पर भी दबाव बना रहे हैं और उसके साथ साथ गरीबों की ये जो जमात है ये संकल्पित है कि इस बार बदलो सरकार बदलो बिहार के नारे के साथ एक बदलाव की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। इस आंदोलन का यही दिशा है। सभा को बैद्यनाथ यादव, ललित पासवान, राधे शाह, मोतीराम, शीतल पासवान, बनारसी देवी, पलटन मांझी आदि ने भी संबोधित किया। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।